नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा। मध्य प्रदेश सरकार की हम बात करेंगे, जहां पर आप सोचिए कि जिस राजनीति में इंसानों से ज्यादा गायों को महत्व दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के पास गायों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है और जिस राजनीति में इंसान से ज्यादा गायों को महत्व दिया गया, उस राजनीति के तहत भी गायों के लिए पैसे नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां बाकायदा गो कैबिनेट है, फंड की कमी ना हो इसके लिए काऊ सेस लगाने की तैयारी है। जहां देश का पहला गौ अभयारण्य बनाया गया हो, वहां गायों को तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। देखिए न्यूज 24 की ये रियलिटी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गौभक्ति जगजाहिर है। आए दिन मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से सीएम शिवराज की ये गाय साधना कैमरे में कैद होकर हम सबके सामने आती रहती है। गाय प्रेम सिर्फ उनके कर्म में नहीं दिखता, वाणी में भी सुनाई देती है। गाय हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, लेकिन केवल श्रद्धा और आस्था नहीं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम बनाने जा रहे हैं। तो आर्थिक स्वावलंबन का एक पाया भी गाय बन सकती है। शिवराज की ये वही गौभक्ति और गाय प्रेम है कि अपनी चौथी पारी में 2000 नई गौशालाएं खोलने जा रहे हैं शिवराज का ये अच्छा काज है, अच्छा फैसला है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन उन गौशालाओं और उनमें रह रही गौ माताओं को नहीं भूलना चाहिए जो शिवराज या कमलनाथ ने बनवाई थी। नई गौशालाएं खोली जा रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन पुरानों का क्या हाल है ये जानना और आप तक पहुंचाना हमारा काम है। इसलिए न्यूज 24 रिपोर्टर विपिन श्रीवास्तव ने भोपाल की 2 गौशालाओं में गौमाताओं का हाल जानने पहुंचे। सबसे पहले कुठार गांव की श्री राधा कृष्ण गौशाला की सच्चाई देखिए। इसे कमलनाथ सरकार ने बनवाई थी। यहाँ करीब 100 गायें हैं, लेकिन वो कैसी हैं, किस हाल में हैं, ये आप तब समझेंगे जब सीधे गौशाला से विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार नई गौशालाएं तो बना रही है, लेकिन जो पहले से गौशालाएं संचालित है उनकी वास्तविक तस्वीर क्या है? असल में हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 25 किलोमीटर दूर की ये तस्वीर है। कुठार गांव की रामकृष्ण गौशाला है। यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो गाय हैं उनकी स्थिति क्या है। ये बताया जा रहा है कि इस गौशाला में करीब जब से अब तक करीब सैकड़ों जो गाय हैं, करीब 70 के आसपास गायों की मौत हो चुकी है। वजह जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इनको अनुदान जो मिलना था सरकार से वो भी नहीं मिला है पिछले 7 महीने से। यही वजह है कि गाय को यहाँ रखा तो गया है, लेकिन इनकी जो तरीके से जो खुराक होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। गौ माता भूख से बेहाल है, पेट की हड्डियां बाहर झांक रही हैं, मानो चारे की राह देख रही हूँ। चारे की कमी से पिछले 6 महीने में 70 गायों की मौत हो चुकी है। जो जिंदा हैं, वो मौत के मुहाने पर है। यही वजह है कि कुठार गांव के सरपंच मुकेश अहिरवार के दिल का दर्द आंसू बनकर आंखों से बह रहा है। 2020 से शुरुआत हुई थी इसकी। शुरुआती 2 महीने में हमें इसका फंड दिया गया था 20 रुपए गाय के हिसाब से, और बाकी अभी तक जो टाइम है अभी तक नहीं मिला है हमें पैसा। यदि अनुदान मिलता है तो अच्छे से गौशाला चलती। हमारा यही निवेदन है सरकार प्रशासन से कि कम से कम जो 20 रुपए तय किया गया है वो समय पे दिया जाए। आप ये मान लीजिए गाय स्वस्थ तो यहाँ आती नहीं है, क्योंकि जब सब ज़्यादा कोई एक्सीडेंटल होती है गाय, या फिर कहीं से रोड पर जो बैठी गाय रहती हैं जो लग जाती है उनको, वो यहाँ छोड़ी जाती है। वो आधी बीमार तो पहले से रहती है, और कुछ कारण ये भूसे का भी होता है। जो समय पे यदि पैसा मिल जाता तो वो बच जाती है, उसी टाइम पे उनको नहीं मिल पाता है, तो इस कारण से वो मर जाती हैं गाय। तो लगभग गाय अभी आप ये मान लीजिए 70 से 71 गाय की 6 से 7 महीने में मृत्यु हो चुकी है। कुठार गांव के बाद न्यूज 24 की टीम भोपाल के मुगालिया छाप गांव की महामृत्युंजय गौशाला भी पहुंची। इस निजी गौशाला में करीब 76 गायें हैं। इन गायों का सरकार कितना ख्याल रख रही है वो भी जान लीजिए। अब आपको दिखाते हैं तस्वीरों में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मुगलिया छाप गांव की एक गौशाला महामृत्युंजय गौशाला है। यहाँ पर गाय जो है उनको देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि उनकी स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। लगभग जो माना जा सकता है कि जो कुपोषित तौर पर अगर देखा जा सकता है कि ज्यादातर गायें इस गौशाला में 76 गाँव में से ज्यादातर गाय को आप देख सकते हैं कि वो खुराक पूरी नहीं मिलने की वजह से यहाँ पर इस स्थिति में आ चुकी है। गौशालाओं में गायों की हालत बद से बदतर हो चली है।
गायों की मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार से बजट ही नहीं मिल रहा, महीनों से पैसे नहीं मिल रहे। अब जब पैसे नहीं आएंगे तो वहाँ काम करने वाले लोग गौ माता को क्या और कैसे खिलाएंगे? गायों की स्थिति बड़ी खराब हो रही है सर। विगत 6 महीनों से हमें कोई अनुदान नहीं मिल पा रहा है। इससे कारण गौशाला की जो है घास भूसा भरण पोषण की है ये समस्याएं सामने आती है सर। और गौशालाओं में इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं हमारी में। यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है पीने के लिए, लाइट की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर भूसे के शेड टूट गए हैं, कर्मचारियों के भवन टूट चुके हैं। तो मतलब गौशालाओं में बहुत समस्या है सर। हम लोग तो इसको केवल ये है कि इस गांव से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मुझे गाय की सेवा करने का मेरे मन में हमेशा एक दर्द रहता है। इसलिए जो हमारी समिति के और जो हम गांव के लोग हैं इस कार्य से जुड़े हुए हैं सर। अन्यथा हम इससे निराश हो चुके हैं। हम अब अभी हमारे पास लगभग 12 गायें मर चुकी हैं। कितने महीने में? लगभग 6-7 महीने के बीच में। ये तस्वीरें तो वानगी भर हैं। पूरे मध्य प्रदेश में ज्यादातर गौशालाओं की हालत यही है। शिवराज सरकार की तिजोरी खाली है, गायों को खिलाने के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं है। ये हम नहीं, आंकड़े बता रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में कुल 1300 गौशालाएं हैं, जिनमें 1,80,000 गौवंश हैं। इनके लिए 2021-2022 में 150 करोड़ रुपए के बजट की मांग की गई, लेकिन सरकार ने दिया सिर्फ 60 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिए, सरकार 1,80,000 गायों के लिए 60 करोड़ रुपए देगी। मतलब ये कि हर रोज एक गाय पर करीब 9 रुपए ही खर्च किए जाएंगे, वो भी तब जब घोटाला और गड़बड़ झाला ना हो। पहले एक गाय पर 20 रुपए खर्च होता था, यानी एक गाय पर खर्च में सरकार ने करीब 60% की कटौती कर दी। ये बात सही कह रहे हैं आप कि 20 रुपए बहुत पर्याप्त राशि नहीं है, लेकिन मैंने सबको बताया कि हमारी जो शासकीय संस्था है जो एनजीओ गौशालाएं चलाती हैं, उनके पास उनके खुद के सोर्स भी होते हैं कि सब गौशाला में प्रॉपर्टी है, उससे उन्हें फ़ायदा होता है। दूसरी बात, दानदाताओं की उनकी लिस्ट बनी हुई है, उनके मेंबर्स बहुत सारे हैं, उनसे वो राशि आती है, तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं जाता। एनजीओ की जो गौशाला है वो तो 20 रुपए में उनकी जो उतनी राशि पर्याप्त है, उसमें कोई ऐसा नहीं कह सकते कि हमें राशि की कमी है, क्योंकि पहले हमारी राशि कम हुआ करती थी, अब हम पर्याप्त राशि मान रहे हैं। गायों के लिए प्रेम जितना शिवराज में है उतना ही कमलनाथ में। दोनों बराबर खुद को गोभक्त बताते हैं। सत्ता में आते हैं तो गौशाला खोलते हैं, फिर गौशाला खोलकर भूल जाते हैं गौशाला को, गायों को, अपनी गौभक्ति को। इसलिए आज एमपी के गौशालाओं में मौजूद 1,80,000 गौवंश कह रहे हैं, पहले मेरी फिक्र करो सरकार, फिर बनाओ गौशाला 1000। विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल।